नमस्कार दोस्तों, चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। फिजिक्स से चैप्टर का नाम है सरल आवर्त गति। अब देखते हैं आवर्त गति क्या है। एक निश्चित पथ पर गति करती वस्तु जब एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात बार बार अपनी पूर्व गति को दोहराती है तो इस प्रकार की गति को आवर्त गति कहते हैं। यानी कि कोई भी जो है एक सर्कुलर आकार में अगर कोई गति करता है तो इसको अगर कोई बार बार दोहराता है तो इसे क्या कहते हैं, आवर्त गति। यानी कि जैसे कि चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर घूमना, एक क्या होता, आवर्त गति हो गया। अब दोलन गति क्या है, किसी पिंड की साम्य स्थिति को इधर उधर गति करने को दोलन या कंपनिक गति कहते हैं। अब एक दोलन या एक कंपन क्या होता है, दोलन करने वाले कण का अपनी साम्य स्थिति के एक ओर जाना, फिर साम्य स्थिति में आकर दूसरी ओर जाना और पुनः साम्य स्थिति में वापस आ जाना, ये लौटना, यह क्या होता है, एक दोलन या एक कंपन कहते हैं। फिर आगे देखते हैं आवर्त गति। आवर्तकाल जो है, एक दोलन पूरा करने के समय को आवर्तकाल कहते हैं। एक दोलन, जो कि एक दोलन जो है, कोई भी इस टाइप का अगर झूला है, कोई झूल रहा है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी करने के लिए उसे एक जितना समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। और आवृत्ति क्या है, कंपन करने वाले वस्तु एक सेकेंड में जितना कंपन करती है उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति का SI मात्रक आपका जाके हो गया हर्ट्ज है, यानी कि इसे HZ से हम डिनोट करते हैं। यदि आवृत्ति n है तथा आवर्तकाल उसका t है तो n बराबर 1/t इसका फार्मूला हो जाता है। सरल आवर्त गति, वस्तु जिस बल के अंतर्गत गति करती है, यानी कि वस्तु जिस बल के अंतर्गत गति करती है उसकी दिशा सदा विस्थापन के विपरीत एवं परिमाण विस्थापन के समानुपाती होता है। जैसे कि आप देखिए किसी एक सरल लोलक की गति हो गया और फिर किसी स्प्रिंग से लटके द्रव्यमान की गति, उसका उदाहरण है। आगे देखते हैं सरल आवर्त गति की विशेषता। सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी महत्तम स्थिति से गुजरता हो तो क्या होता है, उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है, यानी कि कोई भी बल कार्य नहीं करता है। उसका त्वरण क्या होता है, वो शून्य हो जाता है। वेग उसका उस टाइम क्या होता है, महत्तम, यानी कि सबसे अधिक होता है। गतिज ऊर्जा क्या होगा, अधिकतम होगी उसमें। और स्थितिज ऊर्जा क्या हो गया, शून्य हो जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट देखते हैं, सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी गति के अंत बिंदुओं से गुजरता है तो क्या होता है, उस त्वरण, उसका त्वरण जो होता है क्या होता है, अधिकतम होता है। उस पर कार्य करने वाला प्रत्यायन बल अधिक होता है। और गतिज ऊर्जा क्या होता है, वो शून्य हो जाता है। स्थितिज ऊर्जा होता है वो सबसे अधिक होता है और वेग भी उसका क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। फिर आपका आगे देखते हैं सरल लोलक क्या है। यदि किसी पदार्थ के भारहीन बिंदु, यानी जिसमें कोई भार नहीं हो, समान कण के एक भारहीन लंबाई मैंने ज़्यादा भार उसका नहीं हो, उस लंबाई का उसका, और फिर न बढ़ाने वाली अतन्य, यानी कि जो फिर खींचा नहीं जाएगा, अतन्य डोरी के एक सिरे से बांधकर किसी दूसरे आधार से लटका दे तो उसे सरल लोलक कहते हैं। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं, T बराबर 2π√L बटे छोटी g, यानी L जो हो गया छोटी l, ये क्या हो गया आपका डोरी की प्रभावी लंबाई हो गया, और g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। अब इसका निष्कर्ष देखते हैं, T समानुपाती √L, अगर लंबाई बढ़ाने पर T बढ़ जाता, यानी कि आप L को बढ़ाते हैं तो क्या होगा, T बढ़ जाएगा। यही कारण है कि यदि कोई लड़की झूला झूलते खड़ी हो जाए तो उसका गुरुत्व केंद्र जो है क्या होगा, ऊपर उठ जाएगा, और
प्रभावी लंबाई जो है वो घट जाएगी। झूला का जो आवर्तकाल है क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और झूला जल्दी जल्दी दोलन करने यानी कि झूलने लगेगा, जल्दी जल्दी वो झूलने लगेगा। अब देखते हैं, आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। आवर्तकाल जो लोलक के जो है क्या है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। कोई लड़की झूला झूल रही है और बगल में कोई एक लड़की आकर बैठ जाती है तो आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसको जो आवर्तकाल जो है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि लोलक घड़ी को उपग्रह पर ले जाया जाए तो वह भारहीनता के कारण यानी कि उसका जो छोटी यानी गुरुत्व त्वरण जो शून्य हो जाएगा, और घड़ी का आवर्तकाल यानी कि टी जो है अनंत हो जाएगा, और उपग्रह में लोलक घड़ी जो है वो काम नहीं करेगा, यानी कि कुछ काम नहीं करेगा। चंद्रमा पर लोलक घड़ी ले जाने पर उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर जो है गुरुत्व त्वरण का मान जो होता है यानी कि जी का मान 1/6 गुना हो जाता है, इसीलिए वहाँ पे उसका आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक जो है यहीं पे समाप्त करते हैं, और फिर अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो अपना स्टडी सेंटर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कीजिए। चलिए, जय हिंद, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।